सज्जल के साथ ज़िंदगी जो भी गुज़ारेगा, जो भी उसका हमसफ़र होगा, वो बेहतरीन होगा। इस वक्त भी सोशल मीडिया पर एक सज्जल को लेकर बड़ी खूबसूरत वीडियोस, क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं। और लोग बोलते हैं कि दुनिया में जहाँ पे भी सज्जल को जो जानता है, अगर उसके दिल को समझ पाया है तो कभी इसको छोड़ ना पाए। दूसरी तरफ जी, एक और क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें सज्जल के साथ गुजारा वक्त बेहतरीन था। बेहतरीन ड्रामे मैंने उनके साथ किए। आहद रज़ा मीर के कुछ हैरानकुन बयान और इंटरव्यूज़ इस वक्त वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सज्जल सज्जल कर रहे हैं। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, क्या सच में ये याद आ रही है या फिर आवाम के दिल में घर करने के लिए जो है वो, या जब मज़ीद काम कर रहे हैं उसके लिए प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं कि सज्जल एक बेहतरीन अदाकारा है और उसको अप्रिशिएट करना बनता है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। शोबिज़ की मारूफ अदाकारा, बल्कि मैं कहती हूँ कि बहुत ही प्यारी खातून है। आजकल उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, उनकी बहन के घर बच्ची पैदा हुई है, बेटी, और वो बड़े उनके दिल के करीब है। आप सबको पता है कि सज्जल ने जाके इंडिया में काम किया। खैर, कुछ लोग, मैं कहती हूँ हमारे माशरे में इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने वाले हैं। मैं नादिया खान साहिबा का एक क्लिप देख रही थी जिसमें पता नहीं वो क्या प्रोग्राम, आई डोंट नो, लेकिन हर वक्त बैठकर लोगों को ट्रोल किया जाता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सज्जल के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जी हानिया कोशिशें कर रही है पीआर से इंडिया में काम हासिल करने की। सज्जल को देख लेना, वो भी तो एक फ़िल्म करके आई है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक फ़िल्म की है, 10 फिल्में की हैं। यहाँ पर इस वक्त जब इंडियन अदाकार अप्रिशिएट कर रहे हैं, फवाद खान जाकर वहाँ पर काम कर रहे हैं और बड़े उन्होंने जो है बड़ा अच्छा हैंडसम अमाउंट उन्होंने लिए, तो जहाँ पर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस वक्त के जो अदाकार हैं, इनके लिए तो बाउंड्रीज़ होनी नहीं चाहिए। इसके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। वो अप्रिशिएट करें। यहाँ पे नादिया खान साहिबा कह रही हैं कि जी पीआर करने की ज़रूरत नहीं है, हानिया अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, उनको वहाँ पे फिल्म करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। जैसे सज्जल को देख लें, वो भी तो एक करके बैठ गई थी। एक या दो मैटर नहीं करती, जितना काम आप करके आए हैं ना, वो लोग याद कर रहे हैं, वो मैटर करता है। सज्जल के काम को लोग याद कर रहे हैं, फवाद खान के काम को लोग याद करते हैं, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाकर जो है वो अजीबो गरीब तरह से ट्रोल करना अपने लोगों को अच्छी बात नहीं है। तो सज्जल ने जो वहाँ पर काम किया, आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं और वो अच्छे प्रोजेक्ट के इंतज़ार में डेफिनेटली वो काम करेंगी। आपको मैं ये बताती चलूँ कि सज्जल ने बहुत अच्छा काम किया। आहद रज़ा मीर के साथ उनका पेयर बहुत खूबसूरत था। सज्जल अली के साथ आहद रज़ा मीर ने ड्रामे किए थे। यकीन का सफ़र, आहद रज़ा मीर कहते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन ड्रामा था, उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। आहद रज़ा मीर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने अपनी निजी पेशा वराना ज़िंदगी पर बात की है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यकीन का सफ़र में काम करना मेरे लिए बेहतरीन तजर्बा रहा। इनके बाद, इस ड्रामे के बाद, ना सिर्फ कामयाबी की मनाजिल तय की, बल्कि सज्जल के साथ उनका रिश्ता भी बना था। इस ड्रामे में वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा पहला शो था और ड्रामे के बाद मुझे बहुत प्यार मिला। मैं उसके लिए रेडी नहीं था। मैं अपनी जानिब से जितना बेहतर कर सकता था मैंने किया। उन्होंने इस ड्रामे में मेरे किरदार डॉक्टर असफंद यार को कहते हैं कि अभी भी याद किया जाता है और मैं बहुत खुश हूँ। सीनियर अदाकार आसिफ रज़ा मीर के बेटे हैं और उनके दादा अहमद रज़ा मीर भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। 2010 में टीवी की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और फिर अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए कनाडा चले गए। 2017 में उन्होंने सज्जल के साथ यकीन का सफ़र जो है उसमें काम किया। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी दोनों ने और दिन रात जो है एक कर दिया और फिर रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गए। यकीन का सफ़र, इसमें सज्जल और आहद की जोड़ी बेहद पसंद की गई। उसके बाद मद्दाह इनको जो है एक पेयर के तौर पे देखना शुरू हो गए और वो चाहते थे कि ऑन स्क्रीन होने के साथ साथ ये ऑफ स्क्रीन भी पेयर बने। अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया। हर एक को मौका नहीं मिलता अपनी मोहब्बत हासिल करने का। 3 साल अफेयर चला, अबू धाबी में लाविश शादी हुई, लेकिन फिर शादी जो है चल नहीं सकी। 2020 में अबू धाबी में शादी हुई, बाद में 2022 में अलहदगी चल रही थी, उसके बाद तलाक पर ये शादी ख़त्म होती है। तो आहद रज़ा मीर ने काफ़ी अप्रिशिएट किया 2 से 3 जगह पर सज्जल को। फिर एक हमने फंक्शन देखा, उस फंक्शन में पहली बार तलाक के बाद दोनों एक स्टेज शेयर करते हैं, इंटरेक्शन हुआ। सज्जल ने मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया। उससे पहले आहद रज़ा मीर 2 से 3 दफ़ा, बल्कि स्टिल अभी एक उनका जो है पॉडकास्ट हुआ या एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने तारीफ़ें की हैं सज्जल के काम की, लेकिन सज्जल बिल्कुल चुप हो गई। उन्होंने ऐसे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इंटरव्यू नज़र से गुजरा था जब सज्जल की वालिदा का इंतकाल हुआ था और उन्होंने कहा था कि
मेरी सबसे कीमती चीज़ चली गई और आधा ज़मीन मेरी बहुत ही मेरी माँ के बाद कीमती चीज़ है। तो कुछ लोगों को अल्लाह के पास चले गए और कुछ लोग दुनिया में रहते हुए आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला जी सबको सब्र तो दे ही देता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए, हर साइड से, हर तरफ। आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत ज़मीर के वालिद का इंटरव्यू गर्दिश कर रहे जिसमें बड़े आराम से कहते हैं कि नहीं चल रही तो बंदे को छोड़ देना चाहिए, घसीटना नहीं चाहिए। आई डोंट नो, अगर चल रही होती है तभी इंसान शादी करता है, क्यों नहीं चल रही इस पर काम करने की ज़रूरत थी।